हिंदू मज़हबी किताबों में भी और मुस्लिम मज़हबी किताबों में भी दोनों ही यही चीज़ मिलती है कि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज इंक्रीज़ होता है। बट स्टिल आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये माइंडसेट बन चुका है, अगर मैं मेरा नॉलेज उसको शेयर करता हूँ तो हो सकता है कल को वो मुझसे आगे निकल जाए। अगर इस टाइप की अगर आपकी सोच है तो ये सबसे घटिया किस्म की सोच अगर आप रखते हो तो आपका नॉलेज आपको भी फ़ायदा नहीं देगा। बस मैं वही करता हूँ कि जो कुछ मेरे को समझ में आता है, जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। हमने बहुत बार देखा है एरिया के सर्वे के अंदर, चाहे वो बायोमेट्रिक सर्वे हो या फिर डॉक्यूमेंटेशंस का सर्वे हो एसआरए की तरफ से, तो बहुत बार ये केसेस देखे जाते हैं कि किसी और ने किसी और के घर पे जो है वो सर्वे करा दिया। ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि उस टाइम पे वो व्यक्ति कहाँ पे था जब किसी और ने उसके घर पे जो है वो सर्वे कराया, जब किसी और व्यक्ति ने उसके घर के ऊपर जो है वो मीटर लगाया, जब किसी और व्यक्ति ने उसके घर के ऊपर वाटर का कनेक्शन लगाया। ये सारी चीजें भी क्वेश्चन आती है। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो कमजोर होता है तो उसको दबाकर जो है वो घर पे सर्वे कर दिया जाता है। बट स्टिल उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते लड़ने के, उसके पास इतनी विल पावर नहीं होती है कि वो लड़ सके। लेकिन हमारा संविधान जो है वो उसको भी ये राइट्स देता है, उसके भी लीगल राइट्स होते हैं और वो जो है वो लीगल एक्शन जो है वो उसके ऊपर ले सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी और व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के घर पे जो है वो सर्वे कराया, तो वो क्या क्या चीजें जो है वो करके अपने उस घर को जो है वो अपने हक में ले सकता है। देखो, अगर आप कहीं पर भी जाते हो ना कंप्लेंट करने के लिए, तो आज के टाइम पे ऐसा है कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आप जो ये कंप्लेंट कर रहे हो वो सही कंप्लेंट कर रहे हो, गलत नहीं। आप अगर कहीं पे जाके बोलोगे कि इस व्यक्ति ने मेरे घर के ऊपर सर्वे कराया, तो ये चीज नहीं मानी जाती है। आपको वहां पर जो है वो एविडेंस शो करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी एविडेंस हो। अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि आप ईयर 2000 से पहले उस जगह पर रह रहे हो, तो आपकी जो है वो कंप्लेंट को काफी सीरियसनेस लेके जो है वो लीगल एक्शंस भी लिया जा सकता है। आपको इसमें प्रूफ में आपको वोटर आईडी बताना पड़ेगा, या लाइट बिल हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके पास है ईयर 2000 से पहले का वहां पर रहने का, जो भी आपके पास अगर सेल एग्रीमेंट है, अब अगर आपने किसी से खरीदा है और वो आपको पोजीशन नहीं मिल पाया था, बट स्टिल किसी और ने आकर वहां पर जो है वो कब्जा करके अपना सर्वे करा है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके जाना है कंप्लेंट के वक्त में। और एक चीज यहाँ पर आपको लेनी है, देखो, अगर आप इतने पुराने हो, किसी और ने आपके घर पे जो है वो सर्वे कराया, तो आसपास के जो आपके नेबर्स हो गए ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको जानते होंगे, वो आपको पहचानते होंगे कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत पुराना है, ये यहीं पर रहता था, बट कुछ सम रीजंस की वजह से वो नहीं रह पाया, तो किसी और व्यक्ति ने जो है वो इसके घर के ऊपर सर्वे कराया। तो उन नेबर का स्टेटमेंट ले सकते हो आप, उसको जो है वो एफिडेविट करवा के जो है वो उसको आप सबमिट कर सकते हो। ये एक हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो सकता है, ताकि नेबर्स भी ये उनके साथ मान रहे हैं कि ये व्यक्ति का ही घर है, इस व्यक्ति ने गलत तरीके से जो है वो इसके ऊपर सर्वे कराया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है आपके लिए। अब उसके बाद आपको कंप्लेंट किधर पे करनी है? देखो, सबसे पहले आपको जो है वो ना, अगर आप एसआरए से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एसआरए के सीईओ को कंप्लेंट देनी है। फिर उसका आपको सीसी बना के क्या करना है, बीएमसी के जो आपका वार्ड ऑफिस होता है, चाहे वो हमारा केवस वार्ड है, तो एक वहां पे देनी है, और आपको पुलिस स्टेशन में देनी है, और एक कलेक्टर ऑफिस में देनी है। सारी जगह पे आपको ये ना लेटर दे के रखना है, ताकि ये आगे इन फ्यूचर में अगर कभी एक्शंस नहीं होते तो ये आपके पास एज एविडेंस रहेगा कि मैंने इस जगह पर जो है वो कंप्लेंट को ऑलरेडी लॉन्च किया था, बट स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी जगहों पर आपको जो है वो लेटर देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि पुलिस स्टेशन में भी देना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, तो आपको पुलिस स्टेशन में भी देना चाहिए, ताकि कल को कोई अगर ऐसा झगड़ा होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है घर की विवाद को लेकर, तो आपके पास वो ऑलरेडी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो, वो आपके पास लेटर हो। जब अगर आप 100 नंबर पे फोन करें, जब पुलिस आए, तो आप उनको ये लेटर जो है वो बता सकते हो। उसके बाद अगली चीज की अगर बात करें तो आरटीआई होता है। देखो, आपके घर पे किसी ने अगर सर्वे करा दिया, तो आप उसके घर का नंबर ले सकते हो, सीडीएस नंबर डालकर, आपके उस सोसाइटी का नाम डालकर, जो है वो जो एनेक्सर के ऊपर जिस सोसाइटी का नाम आया है, तो वो सारी चीज डाल के आप एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, और उनसे ये पूछ सकते हो कि ये पर्टिकुलर घर के नंबर के ऊपर इस व्यक्ति ने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसकी मुझे कॉपी चाहिए। वो आपको जरूर से इसकी जो है वो कॉपी देंगे, और आपको वो कॉपी मिलने के बाद उनसे ये भी कहना है कि किस ऑफिसर ने जो है वो ये सर्वे किया है। देखो, यहाँ पर ना दो चीज हो सकती है। आरटीआई के रिप्लाई के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं उस व्यक्ति के जिसने आपके घर के ऊपर सर्वे कराया। दूसरी चीज, आपको उस ऑफिसर का भी नाम लेना है जिस ऑफिसर ने वहां पर उस दिन सर्वे किया था। अब जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया, उसको आप एनालाइज करो, देखो कि क्या हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का जो है वो मैनिपुलेशन करके उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वो व्यक्ति वहां पर रहता ही नहीं हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर आपको उसके अंदर कुछ गलत मिलता है, कुछ वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट उस डॉक्यूमेंटेशन पे भी कर सकते हो, ताकि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ हो जाएगा। और अगर जिस ऑफिसर ने वहां पर आगे सर्वे किया है, हो सकता है प्रोबेबली कि उस ऑफिसर ने जो है वो
गलत तरीके से सर्वे कराया हो या फिर उसके सपोर्ट में करवाया हो किसी भी तरीके से, या फिर अगर उसने अपना लीगल काम भी किया है, जेन्युइन काम भी किया है, तो उस ऑफिसर की कोई गलती नहीं है, आप उस डॉक्यूमेंटेशन पे चैलेंज कर सकते हो। बट आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क था कि किसी ऑफिसर का आकर इस घर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम डालना, तो आप उस ऑफिसर के अगेंस्ट में भी कंप्लेन कर सकते हो। अब अगली चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर आपने सारी चीजें कर दी, लेटर सबमिट कर दिया, बट उसके बाद आपको जो है वो रेगुलरली अपडेट जो है वो SRA से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लेटर सबमिट किया, 1.5-2-3 महीने तक आप चुपचाप बैठे रहे कि कुछ हो ही नहीं रहा है करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट काम में आपको जो है वो जा जाकर अपडेट्स को लेना पड़ता है। अब एक बात याद रखना कि आप अपडेट लेने जब भी जाते हो SRA के अंदर, तो वहाँ पर आपकी जो है एंट्री की जाती है और आपको स्लिप दी जाती है। तो याद रखना वो सारी स्लिप जो है, वो सारे जो अपडेट्स है, आप जब जब विजिट किए, वो सारे जो आपके पास प्रूफ है हो गए ना, तो वो सारी चीज़ों को आपको रखना है। यही चीज़ आपको आगे चल के स्टेप फॉरवर्ड में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अगर यहाँ से आपका कुछ नहीं होता है। तो एज अ एविडेंस आप वो साबित करोगे कि मैंने इतनी बार अपडेट लिया, इतनी बार गया, बट स्टिल कोई एक्शंस वहाँ पर नहीं हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं, आपने सारी चीज़ें कर ली बट स्टिल उसके बाद भी SRA की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, आपने बहुत जगह लेटर दे दिए, सारे जो स्टेप्स मैंने बताया आपने वो सारी चीज़ कर लिए। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर मुंबई के अंदर ना जो कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर लोकशाही दिन एक जो है पब्लिक ग्रीवेंस डे जो है वो रखा जाता है हर महीने की फर्स्ट मंडे के अंदर कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ पर वो और सारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी कंप्लेंट्स को सुनते हैं। तो जो मैंने कहा आपको कि जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आप SRA विजिट कर रहे थे, जहाँ पर भी आपने लेटर दिया, जो कुछ भी डेट्स आपके पास जब आपने लेटर दिया, वो सारी चीज़ें लेकर आपको वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के अंदर जाना है उस पर्टिकुलर डे के अंदर, जिस दिन वो पब्लिक की ग्रीवेंस को सुनते हैं, उस दिन आपको सारी चीज़ें वहाँ पर उनके सामने रखनी है। वो लोग सारी चीज़ें चेक करके एक टाइम फ्रेम देते हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर सामने वाले जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स है, उनको कहा जाता है कि इनकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आता है, लोक आयुक्ता करके जो है वो CST के अंदर मंत्रालय में इनकी जो है वो ऑफिस है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्या करती है, अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है या फिर कोई भी करप्शन के केसेस होते हैं, जो कुछ भी होता है, उनके अगेंस्ट में ये जो है वो एक्शन लेती है। ये सेम एज लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जैसा होता है, बट स्टिल ये कोई कोर्ट नहीं होता, लेकिन इनके पास एक इंडिपेंडेंट पावर होती है कि आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। आपको वहां पर भी जाना चाहिए आपके हेल्प के लिए। तो आपने ये भी चीज कर दी। आपके पास सबसे जो लास्ट ऑप्शन बचता है, वो मुझे ये लगता है वो है हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट के थ्रू जाकर जो है वो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, आपके पास जितनी बार आपने विजिट की वो डॉक्यूमेंट्स, आपने लोक आयुक्ता में चले गए, आपने डेप्यूटी कलेक्टर को, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि आपके पास इतना एंड तक आने की हाई कोर्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आर्टिकल 14 होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर मैं आपसे बात करूँ आर्टिकल 14 की, तो देखो, एक लॉ होता है वो सारे लोगों के लिए सेम होता है, तो आपको भी ट्रीट इक्वली किया जाना चाहिए और आपको एक यहाँ पर चांस मिलता है, प्रेजेंट चांस मिलता है कि आप अपने केस को जो है वो प्रेजेंट कर सको। और तीसरी चीज ये है कि आपको कोई भी आपके घर से जो है वो नहीं निकाल सकता। अगर आप कहीं पर जगह पर रह रहे हो और किसी ने आपको जो है वो उस घर से निकाला या फिर किसी तरीके से फ्रॉडेंटल सर्वे करवाया, तो ये एक क्रिमिनल चार्जेस भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ इसके अंदर जो है आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, बट स्टिल आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास एक होप है कि आपको आपका घर जो है वो वापस से मिल जाए। तो आपको ये सारी चीजें करनी है जिस तरीके से मैंने बताया। सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपका जो है ना काफी ज्यादा मैटर करते हैं यहाँ पर, कि आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि वो घर मेरा ही है। ऐसे ही आप जाके नहीं बोल सकते कि वो घर मेरा है और किसी और ने वहां पर सर्वे करवाया और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है। तो ये एक काफी ज्यादा वीक पॉइंट हो जाता है और आपको जो है वो पहली बार में ही भगा दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आप प्रिपेयर करो और जिस जिस जगह पे मैंने बताया उसी जगह पे आप सारे एविडेंस देके और सारे जो है वो CC को आप सारी जगह पर और सर्कुलेट करके अपने लेटर्स को, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट हो गया, BMC के KVS वार्ड हो गए, जैसा हमारा है, आपका जो वार्ड हो सकता है वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, आप एक कलेक्टर को सबमिट कर सकते हो और भी बहुत सारी जगहों पे आप देके जो है वो उसकी कॉपीज अपने पास में रख सकते हो एज अ एविडेंस। आगे चल के अगर कुछ नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट के थ्रू जो है वो एक लॉयर के थ्रू अपने केस को फाइल कर सकते हो।